गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज 43,874 पर ओपन हुई, 44,042 के ऊपर तक गई और जो हमने 44,050 का लेवल और 44,150 का लेवल आपको बताया था और नीचे हमने बताया था कि 43,650 550 भी लगा सकती है। तो ये 43,663 का लोएस्ट लगाया और जो क्लोज हुआ वो 43,724 के पॉइंट पे क्लोज हुआ और जो क्लोजिंग है वो 134 पॉइंट से नीचे क्लोजिंग है। अब हमने कल एक आपको जीरो टू हीरो की एक स्ट्रेटजी दी थी, तो उसके बारे में बताया था कि आप एक्यूमुलेट करते रहें। तो आपने अगर एक्यूमुलेट करा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम रिजल्ट भी दे देते हैं कि कौन सी पुट या कॉल ने अच्छा परफॉर्म करा था इस हीरो टू जीरो टू हीरो में। मेरे मुंह से हीरो टू जीरो ही निकलता, पता नहीं क्यों। जीरो टू हीरो क्योंकि ये बहुत रिस्की सा ऑप्शन का है और बहुत स्ट्रेसफुल रहता है लास्ट के 2 घंटे हर ट्रेडर के लिए। अब हम अगर कल की बात करें तो कल की बात करने से पहले नहीं तो मैं फिर आपको पहले वो दिखा देता हूँ। इसको मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ और 5 मिनट में करके आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमने एक बारी बहुत पहले आपको बताया था, पीछे से पिछले हफ्ते भी बताया था कि आप हम इसको 5 ईएमए, 9 ईएमए और 13 ईएमए को फॉलो कर रहे हैं और इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं। आप भी इसको ट्रेडिंग व्यू में जाके लगा सकते हैं या कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर। मेरा फेवरेट ट्रेडिंग व्यू है क्योंकि इस पे अलर्ट्स मेरे को मिलते रहते हैं। मैं बाकी काम भी करता रहता हूँ तो अलर्ट्स आते हैं तो मैं फिर चौकन्ना हो जाता हूँ कि लेवल्स आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जब ईएमए की पहले बात कर लेता हूँ, ये देखिएगा ये ग्रीन है। ये जब ऊपर क्रॉस करती है इसको हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। जब ये 2 लाइनों को मैंने 5, 9, 13 इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये इंट्राडे वालों के लिए है। ऑप्शन में मैं नहीं कहता, ऑप्शन में अगर आपने इन्वेस्टर बनना है तो मंथ की ऑप्शन का डाटा के ऊपर आप काम करें या फिर आप फ्यूचर में काम करें अगर इन्वेस्टर बनना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह का मान लो 2 घंटे में बेच के बाहर आ जाओ, वो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ईएमए की जो लाइन थी 5 ईएमए ने इसने क्रॉस करा, इसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। और अगर मैंने एंट्री यहाँ पे ली होती और ये स्टॉप लॉस लेके चलता, पहले भी मैंने बताया था एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ, तो ये राइट मेरे को यहाँ तक मिली है। और अगर मैं नीचे की बात करूं, जब क्रैश होनी शुरू हुई तो ये 14:20 पे मतलब कि 2:20 पे हमने आपको कहा था एक एक घंटे का डाटा आप रखते जाएं। तो 2:20 पे हमें एक सिग्नल मिला और उसको फिर हमने जब एनालाइज करा हर 1 घंटे के कॉल राइटर और पुट राइटर के, तो हमें अनुमान लगा कि ये जो 43,900 है और 43,800 है, इसके जो पुट राइटर हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं। अब आप देख लीजिए ये 14:20 की है कैंडल। ये नीचे 14:20 आ रहा है, नीचे छुपा हुआ आ रहा है ट्रेडिंग वजह से। ये भी 14:20 की कैंडल है और ये यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। यहाँ पे भी हमने 5, 9, 13 ही लगा रखी है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है और आपने यहाँ पर एंट्री ली है या यहाँ पर एंट्री ली है, तो आप अपने आप देख लीजिए। यहाँ पे भी एंट्री ली है तो आप अपने आप देख लीजिए कि आप कहाँ तक राइड लेके गए हैं। अब ये तो ग्रीड है, कहीं पे भी खत्म करनी है हमें। जितनी जल्दी खत्म कर लेंगे उतनी जल्दी हो सकता है। आप ऐसे दो जब ऑप्शन का खेल रहे हैं, आप जिस ऑप्शन में खेल रहे हैं उस ऑप्शन में, ये मेरी सजेशन है एजुकेशन पर्पस के लिए, आप अपना भी ये में जो भी आपको सूट करता है उससे लगा सकते हैं। आप बैंक निफ्टी लगा लें, साथ में जो ऑप्शंस पी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, उसके चार्ट में लगा लें तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि यार हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो जीरो टू हीरो वाली स्ट्रेटजी थी उसके बारे में बताया कि ये नेट रिजल्ट आज हमें मिला है। और अगर हम बात करें कल की कि कल क्या हो सकता है,
इसको हम 15 मिनट में कर लेते हैं। कल क्या हो सकता है? कल अगर हमारे पास 5 ट्रेडिंग डेज़ रह गए हैं अब सिर्फ़, 1 दिन की छुट्टी आ रही है अगले हफ़्ते, 5 ट्रेडिंग डेज़ रह गए हैं और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी में मंथ पे दिखा सकता है और नीचे का लेवल हमने 42,700 का बताया था। अब अगर कल ये 43,750 के लेवल को बंद ये 43,724 पे हुआ है, मैं राउंडिंग ऑफ एक साइकोलॉजिकल बैलेंस लेके चलता हूँ, 700 या 800 या 20 का 50 जो है उसको एक साइकोलॉजिकल बैलेंस लेवल लेके चलता हूँ। अगर 43,750 को मेंटेन करता है और यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, तो ये हमें 43,850, 43,950 और 44,050 का लेवल दिखा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। मैं अभी भी छोटे लेवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर के टाइम पर यहाँ पर जब जैसे-जैसे ये बैंक निफ्टी आ रही है डेज़ में देखेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर काफ़ी आ रहा है। पहले 44,448 का इसने इस मंथ में हमें लाइफ टाइम हाई तो दिखा दिया जो दिसंबर में 44,151 का था, उसको तोड़ के 44,498 या 48 का तो लेवल दिखा दिया है। और अभी हमें लगता है अभी हम फिर भी थोड़े से बुलिश हैं। एक कोई पॉवेल साहब हैं यूएस के, उनकी कोई स्टेटमेंटें आनी हैं, अब वो क्या इम्पैक्ट करती हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अब ये तरताल अगर ये नीचे 43,700 के लेवल को तोड़ जाता है, 750 को नहीं रखता और 700 को भी तोड़ जाता है और यहाँ पर टाइम व्यतीत करता है और फिर नीचे की तरफ हमें रुख दिखाता है, तो 43,650, 550, 450 और 350 का लेवल भी हमें ये दिखा सकता है। और अगर हम अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी जो था वो 18,853 पर ओपन हुआ। हाई जो था 18,887 का लगाया, जो लो था 18,760 का लगाया और क्लोज जो हुआ है 18,771 के ऊपर हुआ है। ये जो 85 पॉइंट बिलो हुआ है, बट एक अच्छी बात है कि अभी ये ट्रेंड लाइन जो बड़ी सी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही क्लोज हुआ, बिल्कुल मार्जिन पे है, क्लोज इसके ऊपर है। इसका भी हमें 19,000 का लेवल हमने आपको बताया था कि ये हमें दिखा सकता है। आज भी इसने अपना जो लेवल था 8,888 का, उससे बस ₹1.40 या ₹2 के पीछे रहा है, अदरवाइज ये उसको शायद टच कर जाता। अब हम अगर 15 मिनट में आए और कल के लेवल देखें, कल के लेवल क्या हो सकते हैं। अगर निफ्टी 18,800 के लेवल को सस्टेन करता है, तो ये हमें 18,825, 18,850, 18,875 और 18,900 के लेवल दिखा सकता है। हम बार-बार कह रहे हैं कि ये 18,875 या जब भी 18,080 या 90 के पास आएगा, वहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस इसको मिल रही है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे सेलिंग आ रही है, बार-बार आ रही है। और अगर हम नीचे की बात करें, तो नीचे में जो 18,775 को अगर ये तोड़ जाता है, नहीं सस्टेन करता 18,800 को और 18,775 को तोड़ जाता है, तो क्योंकि ये बंद वैसे 18,771 पर हुआ है, पर हम फिर भी मान रहे हैं कि शायद गैप अप 20-25 पॉइंट का ओपन हो जाए, क्योंकि जो आज रोल ओवर्स हुए हैं, ये जो रोल ओवर हुए हैं एक्सपायरी के, ये फ्राइडे को सडनली कभी-कभी 20-25 पॉइंट का निफ्टी में एक गैप अप या उछाल आता है। ये पीछे से देखते आ रहे हैं हम। अगर ये 18,775 के लेवल को नहीं सस्टेन करता, तो ये नीचे हमें 18,775, 725, 700 और 675 तक का लेवल भी दिखा सकता है। ये जो 18,700 है ना, ये बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का इस मंथ के लिए। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में जो 43,700 का लेवल है,
वो बहुत अच्छा सपोर्ट है और आज अभी की डेट में हमें लग रहा है कि ये 43,950 और 44,000 जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। कुछ दिनों से, कुछ ट्रेडिंग से हमें ये लग रहा है। हमारा पर्सनल व्यू है। अब हम बात करते हैं कल की बात कर ली। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि आज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये कौन-सी बॉल किस-किस टाइम पे रखी। हमारे पास ये बॉल जो थी, ये काफ़ी देर तक रही है आज। हमने कुछ नहीं करा जब 950 800 700 850 और 900 के बीच में घूमता रहा, हमने कुछ नहीं करा। हमने बस पहले ये उठाई थी गेंद और फिर हमने ये उठाई एंड में जाते-जाते। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा देती है। आप इसको यूज करके, बॉल नहीं है तो कागज रख लीजिए, कागज नहीं है तो सिर्फ स्टिकर ही लगा के रख लीजिए, बस उसको उठाना ही है, हाथ में रख लेना कि हाँ भाई अब ये होने वाला है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। नीचे बटन है, लाइक कर दिया करें भाई साहब, हौसला अफजाई हो जाती है हम लोगों की। और अगर आप कमेंट भी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि हम वीडियो और अच्छा बना सकें आपके लिए, और जो भी कुछ इनपुट आपको चाहिए वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि हम आपको कैसे गाइड कर सकते हैं। ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं स्टॉक सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मैं आपको एडवाइस देता हूँ अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देता हूँ। आप अपना कोई भी ट्रेड अपना रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। आपको हमारा वीडियो क्यों कैसा लगा है, इसके बारे में जरूर 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 कमेंट करें और लाइक भी करें। कल मैंने 2-3 बारी लाइक बोला था तो 2-3 लाइक आ गए थे, तो भाई आज 10-15 लाइक तो कर दो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।